मक्का वालों मक्का जाओ, खुदा मिलेंगे मदीने में। यहाँ तो हनुमान के दीवाने हैं, श्री राम मिलेंगे। कि आज अगर महिला सुरक्षित है तो वो योगी सरकार की वजह से सुरक्षित है। मैं सीधे तौर पे शंकराचार्य जी से इतना कहूंगी कि अगर उनको राजनीति करनी है। चौक में लाठी पड़ी थी, लोग मुंह घुमा के जाते थे, राम नहीं बोल पाते थे। रोजा खोला जा रहा है, आप डीजे बंद कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं खुद एक औरंगजेब है वो। आप सोचिए वो कर रहे हैं ना तुलना, यही उनकी भाषा है, संत ही है। वही राक्षस आज भी है इस कलयुग में भी। आप कार सेवक थे और क्या हुआ था उसमें? जो हिंदू खून बचा है, भाजपा की देन है। भाजपा का नाम सिर्फ हिंदू वोट पे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं अपनी बच्ची गोद में लेके आज ये कहना चाहूंगी कि आज अगर महिला सुरक्षित है तो वो योगी सरकार की वजह से सुरक्षित है। मैं इसी प्रतापगढ़ की लड़की हूँ। हम पहले कॉलेज जाते थे और अगर हम चाहेंगे कि योगी ही सरकार रहे और जिसमें मेरी बेटी सुरक्षित हो, आज शायद हर माँ सुरक्षित महसूस करती होगी कि उसके बच्चे बाहर जाते होंगे तो हम सब सुरक्षित महसूस करते होंगे, क्योंकि योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, योगी जी हैं तो सनातन धर्म सुरक्षित है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा कोई धर्म है। मैं सनातनी हूँ और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। उस समय अखिलेश सरकार में क्या होता था, कहते थे कि लड़के हैं बहक गए, लड़के हैं बहक गए। तो मैं अपनी बेटी के लिए वैसा समाज या वैसी सरकार नहीं चाहती हूँ। जब तक मेरी जान है मैं योगी जी के साथ हूँ, योगी जी के साथ खड़ी रहूंगी और मैं उन्हीं को वोट दूंगी। और हम तो चाहेंगे कि 2029 में योगी जी पीएम बने। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि आज हिंदू धर्म या सनातन धर्म असुरक्षित है तो सिर्फ योगी और मोदी की वजह से। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहाँ से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को? कहाँ से? वो कह रहे हैं गो हत्या हो रही है। कहाँ गो हत्या हो रही है? मुझे बताएं, एक भी वीडियो दिखाएं। वो कह रहे हैं लाठीचार्ज हो रहा है। कहाँ लाठीचार्ज हो रहा है? वो किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। वो हमारी गंगा मैया को बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो मृत्यु घाट हो गया है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? सिंदूर इतना बड़ा हुआ किस लिए हुआ? एक लड़की के लिए हुआ ना। इतना पूरा युद्ध छिड़ गया हमारे देश में, किस लिए? केवल एक लड़की की सुरक्षा के, मतलब उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे पूरे देश के लोग उसमें खड़े हुए। इतना बड़ा युद्ध हो गया कि हम योगी जी के साथ हैं, है कि नहीं? आज हम सारी माएँ हैं, हम सब की बेटियां हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो हमें पता है कि हमारे पीछे जो शासक खड़ा है वो हम उनसे हिसाब लेने के लिए खड़ा है। हम यही कॉलेज में पढ़ते थे, लड़के छेड़ते थे। तो अखिलेश यादव की सरकार में समस्या होती थी? बिल्कुल समस्या होती थी। अखिलेश यादव की सरकार में तो कहा जाता था लड़के हैं, इनका मन चल गया। हमें वैसा शासन या वैसा राज्य नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि वर्तमान समय में गुंडा राज स्थापित हो रहा है, योगी खुद गुंडा है, गुंडा राज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो नहीं लगता है। लेडीज को हमेशा सपोर्ट करते हैं वो लेडीज को। कैसे सपोर्ट करते हैं जब तो कह रहे हैं कि गुंडा राज हो रहा है? तो अखिलेश हर नेता विपक्ष में रहेगा उनके, क्योंकि जो अच्छा करता है ना उसके कई सारे दुश्मन होते हैं, उसके पक्ष में कोई नहीं रहता है। वो अपने बलबूते पे पूरे देश को सुरक्षित रख रहे हैं और जो अच्छे हैं हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। क्या काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ? जो भी कर रहे हैं हमको सुरक्षा निकल सकते हैं, हाँ, कहीं भी निकल सकते हैं। इनसे हम लोग कहीं भी सुरक्षित निकल जाए, कुछ भी होता है वो लेडीज के लिए हमेशा का शिकायत दर्ज करें। पहले नहीं निकलते थे आप लोग जब अखिलेश यादव की सरकार? अगर कुछ किसी के साथ गलत हुआ तो अगर शिकायत दर्ज हुआ उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं वो, ये है। उनके खिलाफ एक्शन लेते? पहले की सरकार एक्शन नहीं लेती थी? बहुत कम, सुनवाई ही नहीं होती थी। पहले तो सुनवाई ही नहीं होती थी, इग्नोर होता था। आज हमें ये पता है, हमारे घर वाले भी ये जानते हैं कि हम निकलेंगे तो हम सुरक्षित अपने घर वापस आएंगे। सुरक्षित घर वापस आएंगे, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कि वो बाबर हैं, वो औरंगजेब है, हिंदुत्व अगर खतरे में है तो योगी की वजह से है, अगर गौहत्या बढ़ गई है भारत में तो वो भाजपा की वजह से है, भाजपा गौहत्या करवा के गौ मांस बेच करके डॉलर कमा रही है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मुझे तो नहीं पता गौ हत्या कहाँ हो रही है। वही तो मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहती हूँ। और मैं सीधे तौर पे शंकराचार्य जी से इतना कहूंगी कि अगर उनको राजनीति करनी है तो वो शंकराचार्य की गद्दी छोड़ के राजनीति में आए ना, और राजनीति करें। हमारे शंकराचार्य जी की गद्दी बहुत पूजनीय है सनातनियों के लिए। उस गद्दी पे बैठकर राजनीति ना करें। राजनीति करनी है तो पार्टी ज्वाइन करें और राजनीति करें। उन्होंने गंगा मैया का अपमान तो किया ना। आपने नहाया नहीं, क्यों नहीं नहाए? सिर्फ आप पालकी से ही जाके नहाओगे, बाकी सब जा रहे हैं। आप पैदल नहीं चल सकते हो? आप किस बात में असमर्थ हो कि जो आप पैदल वहां तक गंगा मैया तक नहीं जा सकते हो? बाकी 3 शंकराचार्य आए, जगत गुरु आए और पैदल जाके स्नान किए।
लेकिन जगत इन्होंने गुरु को भी मानने से इनकार कर दिया कि मैं इनको नहीं मानता कि ये ज्ञानी हैं। आप सबको अभद्र बोलोगे और आप चाहोगे कि योगी जी आपसे माफी मांगे। किस बात के लिए माफी मांगे योगी कहते जी? हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सूर हैं, अंधे हैं, इसलिए वो जगत गुरु नहीं हो सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहीं लिखा है? कोई पुख्ता सबूत है? मैं भी इसी प्रतापगढ़ की बेटी हूँ। शंकराचार्य जी यहीं पट्टी के ही हैं जो हैं, वो बताए ना कि कहाँ लिखा है। और क्या ये लिखा है कि आप शंकराचार्य की गद्दी पे बैठ के ऐसे बोलिए, किसी को भी आप औरंगजेब या कुछ भी बोलिए? क्या वो सीएम जी का मान नहीं है? वो तो कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण भी सही ढंग से नहीं हुआ था, राम मंदिर का भी वो खंडन करते हैं, राम मंदिर बनने का भी विरोध करते हैं। हम कह रहे हैं जब वो खंडन करते हैं तो उसके पहले उन्होंने बनवा दिए होते। क्यों जिस सरकार के लाए कि कोई सरकार आएगी जो मंदिर को बनवाएगी? मैं तो यही मैं शंकराचार्य से, महाराज शंकराचार्य, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपस लड़ाई छोड़कर अगर सनातन बचाना है, सबको एकजुट होकर रहना है, किसी का विरोध हिंदुत्व में नहीं करना है। अगर सनातनी है तो सब मिल के चले, नहीं तो आने वाले समय में यही चीज, यही शंकराचार्य कोई सेफ नहीं रहेगा। अगर कोई साधु संत इस तरह का उनको औरंगजेब बताया जाए, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है। वो एक अड़ियल बाबा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कौन? महाराज जी जो वहाँ अनशन फाने हुए हैं अच्छा जी, कुछ इससे भी बोल- पहले इससे पहले हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे, तिलक नहीं लगाते थे। नहीं भैया, रक्षा पे सवाल उठता था, अरे मंदिर यही तोड़े कांवड़ जाते पे हम थे। लोग लेके चलते थे तो लाठियों की बरसात होती थी। ये होता था कि रोजा खोला जा रहा है, आप डीजे बंद कर दीजिए, आप सब कुछ बंद कर दीजिए, कांवड़ लेके नहीं जाइए। जब मुसलमान भाई लोग जब यहाँ से नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद आप कांवड़ लेके जाइए। इतिहास है हमारे लोग का। जब जब हम लोग कांवड़ ले निकलते थे, यही डीजे रोक दिया जाता था, डीजे बंद करके लेके जाओ, जहाँ तक मस्जिद हम बजना नहीं चाहिए। ये वो दिन था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद ये सारी प्रथाएं खत्म हो गई। बिल्कुल, क्या बात है। ये सारी प्रथाएं कम हो गई, खत्म हो गई। यही डीजे था, यही सब कुछ था। इन्हीं मुलायम सिंह की, यही अखिलेश यादव की सरकार थी। रोजा हो कि रोक दिया जाए कि डीजे नहीं बजेगा, नमाज हो रही है उसके बाद आप डीजे लेके जाइए। ये कहाँ पर थे? उसके बाद कहाँ थे शंकराचार्य? वो नहीं बोले। ये प्रतापगढ़ जिला है। यहाँ हम लोग दिल से अगर किसी के दीवाने हैं तो वो है हमारे योगी बाबा। माननीय योगी बाबा, योगी बाबा उन्हीं के दीवाने। उन्हीं के उन्होंने दीवाने कहा है कि मक्का वालों मक्का जाओ, मक्का वालों मक्का जाओ, खुदा मिलेंगे मदीने में। यहाँ तो हनुमान के दीवाने हैं, श्री राम मिलेंगे हर सीने में। बस यही करे, हम लोग मोदी के दीवाने हैं, मोदी और योगी के। बस बहुत अच्छा है वो, उनके क्या काम किया है योगी जी ने जो इतना वो है? किए क्या क्या नहीं किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। हाँ, तब योगी का ही शासन है जो हम आप खुल के राम श्री राम बोल रहे हैं। लोग हम क्रामकार सेवा में लाठी बरसे हमारे ऊपर, सिर्फ इतना कि जय राम बोला जाता, जय राम नहीं बोले मिलता है। चौक में लाठी पड़ी थी, लोग मुंह घुमा के जाते थे, राम नहीं बोल पाते थे, राम नहीं बोल पाते थे। तो आज शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि आज हिंदू खतरे में है तो योगी की वजह से। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी, यही जब लाठी पड़ती थी, जब लाठी पड़ी थी उनके बाद मुलायम सिंह ये अखिलेश के शासन में, तब इनको अखिलेश नहीं याद आया। आज याद आ रहा है अखिलेश। अखिलेश कह रहा है क्या, आप डटे रहो महाराज। अखिलेश पीछे कर रहे हैं, आप डटे रहो महाराज, हम साथ में है। तो मुक्तेश्वरानंद जी सनातन ज्ञान को नहीं समझा रहा है कि नमाजियों का पार्टी जो है ये आपको उकसा रही है हिंदू के खिलाफ। अरे आप मठाधीश हो, आपका अनुसरण समाज के दुनिया के एक छोटा बच्चा करेगा। आप वहाँ जाते 10 कदम पैदल चल जाते, आप लोग पैर छू के आपके आगे तन हो जाते। आप पैर नहीं छुड़ा रहे अपना। अब आप बताइए भैया, कैसे महात्मा है आप? ये बेल्हा देवी धाम बहुत पुराना है धाम। ये यहाँ के सांसद हैं सपा के, विधायक सपा के, कभी कोई दिखा नहीं। हमारे माननीय प्रथम आदरणीय मंत्री जी मोती सिंह जी की देन है। यहाँ पूरा पारिवारिक संबंध है उनका लगा, उनके आजा बाबा से। मुन्ना सिंह जी के यहाँ पर सब उनके देख रेख रहती है। यहाँ पर जो जाजी हो रहा है, बाकी कोई यहाँ पर देखने नहीं आता। इतना विकास हुआ है योगी राज में, तो यहाँ पे योगी जी के, योगी भाजपा के यहाँ नहीं क्या सांसद और विधायक वो सपा के हैं ना? नहीं उसका कारण है, वही तो कह रहे हैं नहीं उसका कारण है भैया। उसका कारण है कि
हमारे जो है राहुल बाबा जेब में एक पुस्तक रखते थे, लाल ऐसे दिखाया करते थे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। सारे हिंदुओं को बरगला दिए कि तुम्हारा ओबीसी, तुम्हारा हक छीना जाएगा, तुम्हारा सबको नीचे कर दिया जाएगा, ST एक्सेस कैसे हरिजन को तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा, सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, लोगों को बरगाए। अब ये जनता जो है बहुत ही सीधी है, कुछ दिन बरगला गई, बरगलाने भाग गई। नहीं दादा, जनता बहुत होशियार है। श्री राम का नारा लगा है, लगेगा, और 2027 में भी सरकार वो लगेगी सरकार बनेगी। हमारे घर उस समय जो भैया ने पूछे प्रश्न, उसका प्रश्न जवाब है, लोग क्षणिक लाभ के लिए भूल गए, क्योंकि उसी अब पर हम जनता सब जानती है कि क्या होता है, जनता सब समझ रही है। बार भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 40-40 हजार रुपया देंगे। आप इस बार भी जनता बरगला जाएगी। नहीं, अखिलेश यादव जो है क्या देंगे, अब उनका सब जिनकी राजनीतिक रोटी समाप्त हो चुकी है, अब वो चिल्ला रहे हैं। अब सबका राजनीतिक सिस्टम खत्म हो चुका है। ये जितने परिवारवाद वाले हैं, इनका सबका राजनीतिक रोटी समाप्त हो जा रही है। योगी जी, मोदी जी संत आदमी, हमारे यहाँ युग पुरुष होके आए हैं, न इनके कोई बच्चे हैं, न कोई इनका परिवार है, किसके लिए कमाएंगे? जो इनको मिलता है वो भी अनाथ बच्चों में बांट देते हैं। यही योगी जी, जब उनकी माता जी को देहांत हुआ था, ये नहीं गए कभी। इन्होंने कहा कि ये जो मेरा देश है, ये मेरे भाई बहन, मेरी माँ, पहले इनकी सेवा करूंगा, उसके बाद उनकी सेवा करूंगा। तो इन्हीं योगी की तुलना बाबर औरंगजेब से की जा रही है, सही है? जो लोग खुद औरंगजेब है, नहीं, जो कर रहे हैं, खुद एक औरंगजेब है वो। आप सोचिए, वो कर रहे हैं ना तुलना, यही उनकी भाषा है, संत ही है। अगर संत संतों भाषा है, न लेते, संतों भाषा है। एक संत के लिए ऐसा बोल रहा है, वो संत है। वो तो चंगुल में फंस गए हैं, अब वो कागज में फंस गए हैं राजनीति में। ये हर जगह सीट निकल रही है, राम का जय जयकारा लग रहा है, राम का जय जयकारा लग रहा है। ये लोग पूरी खबरा तरह पूरी क्या किया जाए, कहां से अब क्या करें, बदनाम कर दिया सनातन को जाए। बदनाम करने की कोशिश, लेकिन इससे सनातन झुकने वाला नहीं है। सोना जितना पिघलाओ उतनी चमक आती है, वैसे ये सनातन है। जितनी प्रताड़ना होगी, त्रेता युग सतयुग से जब साधु संत हवन यज्ञ करते थे तो राक्षस आते थे, उसमें मुर्दे फेंक देते थे, यज्ञ हवन नहीं देते होने देते थे। वही राक्षस आज भी हैं इस कलयुग में भी, जो सनातन पर टिप्पणी करेंगे, उसे रोकेंगे। रक्षा करते थे, आज जब ये हो रहा है तो यही देवता माननीय मोदी जी होगी जो सनातन की रक्षा करेंगे, रक्षा कर रहे हैं। भगवान राम जैसे गंभीर मोदी जी, और लक्ष्मण जैसे थोड़े क्रोधी योगी जी, और अमित शाह पूरे हनुमान का रोल कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। कह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो हिंदुओं के खून से लथपथ होकर उनकी कुर्सी आई है, और गौ हत्या भाजपा की सरकार में बढ़ गई है। गायों का मांस बेच करके भाजपा डॉलर कमा रही है। भाजपा सरकार लाने के लिए हिंदू और खून बहाएगा, क्योंकि जो हिंदू खून बचा है भाजपा की देन है। भाजपा का नाम सिर्फ हिंदू, बहुत पहले भाई सरजू तट पे खून पूरा सरजू लाल हो गया था गोलीकांड से। उसमें मुलायम सिंह ने जितने मोहम्मदन माफिया थे सब बुला करके वर्दी पहना पुलिस की संतों पर गोली चलवाए थे। मैं वहाँ मौजूद था उस समय। हाँ, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा का तक जो है वो खून से लथपथ है और गायों की हत्या करवा के डॉलर कमा रही है भाजपा? भाई ये तो कहेंगे, उनको कौन रोकने वाला है? वो कुछ भी कहेंगे, उससे मतलब थोड़ी है। भाजपा अगर न होती, इतना जो आज पूरे देश में से कितने, मतलब पिछली बार 60-65 करोड़ लोग स्नान करने आए, कितना बढ़िया इंतजाम था, पहले कभी देखा गया है? आप कार सेवक थे, और क्या हुआ था उस दिन वहाँ अयोध्या में? अयोध्या में बहुत घटनाएं घटी थी। 6 तारीख को जो है 6 दिसंबर के बाद में हम लोग गए, जो उसका जोरदार हुआ उसका। बाकी पहले गोली कांड में बहुत हुआ, लोग क्रम से हम लोग पहाड़ी हम लोग जाते थे, क्योंकि वहाँ कार सेवक डरते थे। सबको भोजन जलपान की व्यवस्था करनी थी। हम लोग गांव से पैकेट तैयार करके पूरी गुड़ अचार जो भी मिलता था। गोली कांड में क्या हुआ था? गोली कांड में हम व्यवस्था में लगे थे, जो वहाँ पे कार सेवक गए थे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी करनी थी। तो हम उसमें बजरंग दल के जिले संयोजक से पता बोल के यहाँ से भोजन पैकेट बनवा करके
पहुंचाने का काम हमारा था। तो उस दिन मेरा दुर्भाग्य था, उस दिन मैं यहाँ पहुँचने नहीं पाया। मैं पहुँच पाया 5 दिसंबर को गया हूँ तो वहीं रुक गया हूँ। 6 दिसंबर कार्यक्रम में मैं पूरा रहा। क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था? उस दिन अभी उसमें रितंबरा जी और वो जो MP की मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी और सभी लोग वहाँ बड़े बड़े संत लोग वहाँ थे, वो सब अपना कर रहे। बाकी इतने जन सैलाब था समसंगों का और काशकों का, कोई रुकना नहीं था। सब अपने आप भगवान ने जैसा कराया वैसा हो गया तुरंत, कोई योजना नहीं थी।